आज सुबह के ब्रेकफास्ट में हम बनाते हैं एकदम परफेक्ट इडली। तो आज हम इडली को थोड़ा सा ट्विस्ट देने वाले हैं और परफेक्टली एक इडली बनाने वाले हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है इस तरीके से जो हम इडली बनाते हैं। तो आज हम इसे ट्विस्ट दे रहे हैं चुकंदर के साथ। तो देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में उतनी टेस्टी होती है। तो चलिए इडली बनाकर तैयार करते हैं। तो उसके लिए ले लेते हैं 2 कप सूजी, उसमें डालते हैं पसंद के अनुसार नमक। अब यहाँ 1.5 कप डालेंगे हम दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप थोड़ी सी खट्टी इडली खाना पसंद करते हो तो थोड़ा खट्टा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पहले यहाँ पर दही डाल लिया था, अब आधा कप और डाल लिया दही। उसके बाद अच्छे से सूजी के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड करते हैं इसमें काली मिर्च। तो अच्छे से क्रश कर कर यहाँ पर काली मिर्च को डाल लेते हैं। सुबह सुबह जब हमें नाश्ता बनाना होता है ना, तो समझ ही नहीं आता क्या बनाया जाए। अब ऐड करते हैं इसमें पानी। तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए हम ऐड कर लेंगे पानी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने पानी की हमें नीड होती है। जितनी नीड होगी उतना पानी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो तकरीबन 1.5 कप ही यहाँ पर डाल लिया है पानी। तो 2 कप हमने ली थी सूजी, 1.5 कप डाला है इसमें दही और 1.5 कप तकरीबन चला जाएगा इसमें पानी। इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद रख देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, ताकि तब तक जो हमारी सूजी है ना, वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी। सूजी को जब भी हम सूजी से कोई नाश्ता या कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो उसे रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो हमने रख दिया है सूजी को मिक्स करके एक साइड में। अब ले लिया है चुकंदर। चुकंदर को पहले आप अच्छे से वॉश कर लें, ताकि कट करने के बाद आपको इसे वॉश ना करना पड़े। तो चुकंदर एक अच्छा बड़ा साइज़ का ले लें, उसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इस तरीके से उसके छिलके को हम हटा देते हैं। छिलके को भी आपको फेंकना नहीं है। चुकंदर जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चुकंदर के जो छिलके हैं ना, उससे आप फर्टिलाइज़र बनाने में काम में ले सकते हैं। तो आप पानी में इस छिलकों को डाल दें और उसके बाद 1 दिन के लिए छोड़ दें, तो फर्टिलाइज़र अच्छा सा बन जाता है। फिर आप इसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब हमने अच्छे से इसके छिलके को उतार लिया। उसके बाद हम इसे कट कर कर तैयार कर लेते हैं। तो चुकंदर से जो हम इडली बनाने वाले हैं ना, जिन लोगों को थोड़ी सी आयरन डेफिशिएंसी होती है, उन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि आपको चुकंदर खाना चाहिए। और चुकंदर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से हम चुकंदर भी खिला सकते हैं। जो बच्चे लोग चुकंदर नहीं खाना चाहते ना, उनको, या बड़े भी कई लोग चुकंदर नहीं खाना चाहते, तो इस तरीके से हम चुकंदर के फ़ायदे ले सकते हैं। तो सारे जो हमने चुकंदर काटी थी, एक चुकंदर, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो अगर आप पानी ना डालें ना, तो भी ये पीस कर तैयार हो जाता है, क्योंकि चुकंदर में अपने आप में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। अब हमने चुकंदर को पीस के एक साइड में रख लिया, और जो इडली का घोल हमने बनाया था ना, उसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो एक पार्ट मैंने यहाँ पर निकाल लिया, इसमें ऐड करेंगे चुकंदर। तो जो चुकंदर हमने मिक्सी में अच्छे से पीस कर रखा होता है, उस चुकंदर को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ चुकंदर मैंने रख दिया है, ताकि जो हम चटनी बनाएंगे ना, उसमें उसे ऐड करने वाले हैं। तो अच्छे से चुकंदर डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब एक पार्ट जो था ना, उसमें जो हम चुकंदर वाला पेस्ट नहीं मिला रहे, तो जिसमें हमने चुकंदर डाला था उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं सोडा, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके बैटर को बहुत ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो आप जो इडली बनाएंगे ना, वो अच्छे से परफेक्टली फूली भी नहीं बनेगी। सोडा डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो दूसरा पार्ट है ना, जिसमें हमने चुकंदर नहीं डाला है, सिंपल वैसे ही दही और सूजी को मिक्स कर कर रखा हुआ था, उसमें भी थोड़ा सा सोडा डाल लेते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी दही के साथ हम सोडा डालते हैं ना, तो जो इडली का बैटर है वो फ्लफ़ी सा हो जाएगा, बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने दोनों को रख लिया है। अब इडली का जो मोल्ड है उसे ले लेते हैं, और उसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद जो चुकंदर डालकर हमने बैटर रखा हुआ था ना, उससे थोड़ा सा डाल लेते हैं। अब जिसमें हमने चुकंदर नहीं डाला है, वो वाला पेस्ट जो है, उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये सारा आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। इस तरीके से जब हम इडली बनाते हैं ना, तो बच्चे भी बड़ा इसको कॉन्शियस होकर खाते हैं कि आखिर ये कौन सी डिश बनाई है आज मम्मा ने। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी इडली को तैयार कर लेते हैं। पहले आपको डालना है चुकंदर वाला जो आपने इडली का घोल बनाया, उसे बीच में प्लेस कर लेते हैं, सूजी और दही जो आपने मिक्स कर कर रखा हुआ है उसको, और बीच में फिर हम थोड़ा सा डालते हैं चुकंदर वाला जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा है ना, उसे। इसी तरीके से सारी इडली को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने पहले स्टीमर को रख दिया है स्टीम होने के लिए। अच्छे से स्टीम हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीस करके इडली में इन सारी इडली को प्लेस कर लिया है। देखने में ही लग रही है ना ये सुंदर। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, तो खाने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा सभी लोगों को। तो जो हमने थोड़ा सा पेस्ट हमने बचा लिया था चुकंदर का, उससे हम जो नारियल की चटनी बनाने वाले हैं ना, उसमें आप उस पेस्ट को डाल दें। तो नारियल की चटनी का बिल्कुल परफेक्ट वाइट कलर नहीं आएगा, चुकंदर की वजह से वो हल्का सा रेड कलर आ जाएगा। अब इसके साथ सर्व कर लिया हमने सांभर को। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है।
15 मिनट के लिए आपको इस इडली को स्टीम कर लेना है। 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो इसे हमने सांभर और चटनी के साथ अच्छे से प्लेटिंग कर दी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी इडली बनकर तैयार हुई है। अगर आपने अभी तक इस तरीके से इडली ना बनाई हो तो आप इस तरीके से इडली बनाएं एंड एंजॉय।